आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोक दी गई हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक की चक्का जाम की बात कही है। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी में किस तरह से बंद का असर नजर आ रहा है। भुवनेश्वर में भी यात्री काफी परेशान है। कोलकाता की बात कर ली जाए, यहाँ पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। ओडिशा में भी ट्रेनें रोकी गई हैं। यानी कि सीधा तौर पर भारत बंद का असर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि बॉर्डर्स की अगर बात कर ली जाए, वहां पर भी किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। नए कृषि कानून को लेकर काफी आक्रोशित किसान प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा और हाथरस की तस्वीरें भी आप देखिए। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आज भारत बंद की तस्वीरें हैं। ये किस तरह से व्यापक असर भारत बंद का है वो देखिए। मथुरा में देखिए सब कुछ बंद, प्रयागराज में रेल सेवा बंद, नोएडा में भी बंद का असर साफ दिख रहा है। हाथरस में प्रदर्शन चल रहा है सपा का। गाजियाबाद में देखिए चेकिंग भी लगातार की जा रही है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहीं पर सीधे तौर पर भारत बंद का असर। और किसान साफ तौर पर कह रहे हैं चौथा कानून लाइए, आप कानून या तो रद्द करिए या तो सीधे तौर पर चौथा कानून लाइए। संशोधन को लेकर भी कई किसान कह रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं, कानून ही रद्द चाहिए। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि भारी संख्या में हम डटे हुए हैं, अपने परिवार वालों को छोड़कर हम इस कड़ाके के ठंड में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि राशन पानी लेकर किसान बैठे हुए हैं। 1 साल की पूरी तैयारी है किसानों की। 5वें दौर की बातचीत में भी कुछ भी नतीजा नहीं निकला। कल आपको बता दें फिर से बातचीत होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच में, क्योंकि लगातार किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसान तैयार नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है इस नए कृषि कानून के तहत। वहीं पर साफ तौर पर बीजेपी का भी कहना है कि किसानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम किसानों को इस नए कृषि कानून को समझा कर ही रहेंगे। पीलीभीत में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और जायजा लिया है वहां पर हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। भारत बंद आह्वान है, आपको बता दें कि इसका पीलीभीत में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। पीलीभीत में चूंकि साप्ताहिक बंदी होती है मंगलवार को, इसलिए पीलीभीत तो पूरी तरीके से बंद है। लेकिन आपको बता दें कि पीलीभीत से जुड़े हुए जो कस्बे हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं, एक मझोला कस्बा है, यहाँ पे बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कुछ दुकान जो हैं जिनके शटर खुले हुए हैं और कुछ दुकान जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भारी मुस्तैदी दिखाई है, भारी सुरक्षा बल तैनात है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां हैं, यहाँ पे प्रशासन भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए। गोरखपुर किसानों की मांग को लेकर भारत बंद के दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जहां पर बताया जा रहा है कि जियाउल इस्लाम को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिखाते हैं। अपनी मांग को लेकर के किसानों ने आज भारत बंदी का ऐलान किया है और पूरे देश में कहीं ना कहीं जो बंदी का असर है वो अब देखने को मिल रहा है। बात मुख्यमंत्री के गृह जनपद की करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि चौराहों पे पूरी तरीके से केवल वाहनों का जो आवाजाही है वो नजर आ रहा है। दुकानें पूरी तरीके से अभी बंद हैं। यानी जो तमाम जो संगठन के हैं या जो बीजेपी हैं, सपा हैं, तमाम ऐसे जो नेता हैं, उनको कई बड़े नेताओं को पुलिस ने उनके घर से ही उठा लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया है। बाकी किन लोगों की जो मांगे हैं, किस तरीके का प्रदर्शन है, कुछ कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या कुछ लग रहा है, क्या स्थिति है अभी? आज पूरे देश का अन्नदाता जो किसान हैं, उनकी समस्याओं को लेकर समस्त राजनीतिक पार्टियां, समस्त स्वयंसेवी पार्टियां, संगठन, सारे लोग भारत बंद का एक साथ विरोध किए हैं और किया जाएगा। जब तक किसानों की मांगों को सरकार मांग नहीं लेती है, पूंजीपतियों के इशारे पे काम करना बंद नहीं कर देती है, तब तक ये आंदोलन बढ़ चढ़ के चलता रहेगा। सरकार की जितनी तमन्ना हो, जितना भी शक्ति हो वो लगा सकती है, लेकिन आज किसानों के पक्ष में भारत बंद का आह्वान होके रहेगा और किसानों के पक्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा।
क्या लग रहा है कि आखिर सरकार मांग क्यों नहीं मांग रही है? कौन सी ऐसी उसके साथ मजबूरी है कि आज भारत बंदी का जो आह्वान जो किसानों ने किया तो उसे करना पड़ रहा है? यह सरकार तानाशाही है। किसान जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता की बात नहीं मानता है, उस सरकार के लिए पूरा विपक्ष, पूरा देश के नौजवान युवा सब लोग इकट्ठा होकर के आज विरोध करेंगे। और जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरा देश में किसान, राजनीतिक पार्टियां सभी लोग इकट्ठा होकर के साथ देंगे। इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। जो 3 मांग है उनको तब जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक किसान और कांग्रेस पार्टी और हर पार्टियां इनके साथ है। इस आंदोलन में किसी का व्यक्तिगत नहीं मामला है। किसानों जो अन्नदाता है, जिसके बदौलत हम लोग की रोटी मिलती है, अन्नदाता अगर खेत की बुआई बंद कर देगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जब तक हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी आए हैं, देश को बर्बाद करने का काम किया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है, केवल झूठ बोल करके देश को गुमराह किया जा रहा है। इस नाते पूरा देश आज इकट्ठा है। किसान के लिए हम लोग हर कदम, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, अगर सरकार के पास जितना भी ताकत है, जेल में बंद करा दे, लाठियां चला ले, इससे हम कांग्रेसी कभी झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा। विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है, लेकिन क्या मांगे क्या है किसानों की? किस वजह से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है। किसानों के जमीनों को ये हाईजैक करके पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। वो भी एक तरह का बिल है जो किसान अपने आप को पंगु समझेगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में ये कोई चीज़ निर्धारण नहीं कर रहे हैं किसानों के प्रति। लेकिन वहीं अभी किसान है 50 रुपये किलो आलू खरीद के, और वो बुआई का काम करता है। जब उसकी फसल बाहर आती है तो 2 रुपये 3 रुपये किलो आलू हो जाता है और पूंजीपतियों के हाथ में वो कोल्ड स्टोर में चला जाता है। तो बिल्कुल कई मांगों को लेकर के आज किसानों ने भारत बंदी का ऐलान किया है और गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सभी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या तमाम अलग अलग संगठनों के या जो पार्टी के लोग हैं वो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और किसानों के साथ कदम से कदम मिला के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं वाराणसी में बंद का क्या कुछ असर दिख रहा है, जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने, आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे जवान और खेत में किसान अच्छे लगते हैं, लेकिन इन दिनों खेत में किसान नहीं है, किसान सड़कों पे हैं। मांग निश्चित तौर पे उनकी जायज़ है, नाजायज़ है, ये बातें कहनी दूर की चीज़ है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है इस बात को लेके कि उस कानून को वो रद्द नहीं करेंगे। मामला बढ़ता हुआ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम अभी प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, दिन चढ़ने के साथ सख्ती की जाएगी, लेकिन अभी से ब्रैकेटिंग कर दी गई है इस बात के लिए कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन ना हो। हम सड़क आपको दिखाना चाहेंगे। सड़क निश्चित तौर पे आम दिनों की तरह अभी थोड़ा सा कम चल रहा है। 2 वजह है, एक लोगों को मालूम है कि आज भारत बंद का आह्वान है और दूसरा सुबह सवेरे का वक्त है। लेकिन हम फिर से आपको दिखाएंगे वो जगह जिसे हम दिखाना चाहते हैं, जिसे आपको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये संसदीय कार्यालय का रास्ता है और इस रास्ते के मुहाने की बात करें तो मुहाने को ब्रैकेटिंग कर दी गई है, घेर दी गई है। इसलिए घेरा है क्योंकि लोगों की आवाजाही या ये कहा जाए कि प्रदर्शन धरना जैसे कोई कार्यक्रम यहाँ पे न हो सके। कुल मिला के यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो किसान हैं वो नाराज़ हैं और इस बात के लिए नाराज़ हैं कि सरकार उनकी सुन रही है, कि इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि वो जो रूल बने हुए हैं, जो कानून आ रहे हैं, वो उन्हें सूट नहीं करता है। जो भी हो, लेकिन देखा जाए यदि बनारस के परिप्रेक्ष्य में तो ये कहना आसान है कि बनारस आज न केवल गर्म रहेगा लेकिन चर्चा के विषय में भी केंद्र रहेगा, क्योंकि किसान सड़कों पर उतरेंगे और अपने विरोध को दर्ज भी कराएंगे और साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियाँ हैं या ये कह लिया जाए कि विपक्ष भी इस अवसर का पूरा किसानों के साथ देने का मौका नहीं चुकेगा। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। सीमा पे जवान और खेत में। ये हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कैसा असर, व्यापक असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर में यात्री काफी परेशान हैं
और यूपी में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता और ओडिशा की बात कर ली जाए, यहां पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं भारत बंद का साफ तौर पर व्यापक असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का। किसान पूरी तरह से आक्रोशित हैं, अभी भी बॉर्डर्स पर मुस्तैद हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। आज भारत बंद, कल एक बार फिर से बातचीत बताया जा रहा है कि किसान संगठन और सरकार के बीच में होगी। कई सेवाएं आज प्रभावित हो रही हैं। सभी राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के एसपी को भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि किसी तरह से माहौल खराब ना हो, किसी भी तरह से उपद्रव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये भारत बंद निकल जाए, यही हर कोई उम्मीद यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार जो मांगे की जा रही हैं किसानों की तरफ से, बातचीत नहीं बन पा रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बातचीत से ही बात बने और इसके साथ ही आंदोलन कोई रास्ता नहीं। हालांकि कानून मंत्री भी कह रहे थे कि किसानों को बरगलाने का, भड़काने का काम किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। अगर बात विपक्षी पार्टियों की कर ली जाए, 24 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि लगातार भारत बंद को, किसानों को समर्थन देने में लगी हुई हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि हम किसी भी पार्टी से नहीं है, ना हम बीजेपी के पक्ष में हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं, और सीधे तौर पर आपको बता दें कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, उनकी ही अपनी मांगे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून रद्द करने की मांग हम करते हैं, हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नया कानून आया है वो बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ क्या बंद है, क्या खुला है, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या खुला है? एम्बुलेंस सेवाएं यहां पर चल रही हैं, इसके साथ ही मंडियां खुली हैं, अस्पताल और शादियों की अगर बात कर ली जाए, दूध व सब्जी की बात कर ली जाए, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपको साफ तौर पर बता रहे हैं। क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद रहेगा, इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि नए कृषि कानून के विरोध में जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसानों का, जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनजर बड़ा फैसला लिया किसानों ने भारत बंद का। लेकिन क्या खुला रहेगा, क्या बंद, वो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो खुली रहेंगी। जैसे कि एम्बुलेंस की बात कर ली जाए, एम्बुलेंस पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहेगी, अस्पताल 24/7 इमरजेंसी सेवा देते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दूध व सब्जी को लेकर भी जो इमरजेंसी सेवा है वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लेकिन इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जो ये दर्शाता है कि किसान आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती हैं। ये और 6 अहम तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, हाथरस की, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत बंद का कैसा असर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अब बात दायरे से निकल चुकी है, अब बात दिल्ली के आगे पहुंच चुकी है। अलग अलग राज्यों से समर्थन मिलता हुआ किसानों को नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब, विपक्षी पार्टियां भी अब एकजुट नजर आ रही हैं। लगभग 24 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि समर्थन दे रही हैं किसान आंदोलन को। उन्होंने कहा हम हितैषी हैं, किसान हितैषी, बीजेपी किसान हितैषी नहीं है, इसलिए काला कानून बीजेपी लेकर आई है, जिसको हम रद्द कराने की मांग भी कर रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ डटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच काफी उम्र दराज जो किसान हैं, कई महिलाएं लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर आज की बात कर ली जाए, अभी भी बॉर्डर्स पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी आज सीधे तौर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। तो किस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज 8 दिसंबर है, जहां एक तरफ बहुत सारे किसान संगठनों ने पूरे भारत का बंद का आह्वान किया है, उसके साथ साथ करीब 18 राजनीतिक दलों ने भी उसका समर्थन किया है। इस समय मैं इटावा के शास्त्री चौराहे पर हूं। मैं दिखाऊंगा कि जहां एक तरफ सुबह से ही जिस तरह से सूरज चढ़ रहा है, उसके साथ साथ जिस तरह की गर्मी आ रही है, वहीं अभी तक जो दुकानें हैं, जो सुबह का समय है, और कई सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी दुकानों को बंद कराने के लिए निकले हैं। वहीं पुलिस ने भी एक डिप्यूशन किया है, एक तरह से डिप्यूट किया है लोगों को
कि इस तरह का भारत बंद न हो सके। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे साइड में ये जो सबसे बड़ा मार्केट है इटावा का, वो सारी की सारी मॉल की दुकानें अभी खुलने को हैं और व्यापारियों के मन में है कि आखिर आज जो भारत बंद है उस पर उनके कामकाज पर कितना असर पड़ेगा। सबसे और एक देखने वाली बात है कि ये जो रोड हमारी जो रोड है ये ग्वालियर के लिए जाने वाली रोड है। इस रोड पर भी जितनी दुकानें हैं वो सुबह सुबह ही खुल जाती हैं, लेकिन भारत बंद का असर कहीं ना कहीं इन रोडों पर, इन दुकानों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इक्का दुक्का लोग जरूर निकल रहे हैं अपनी खरीदारी को लेकर। अब उनके मन में एक सवाल है कि आज का जो भारत बंद है उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कैसे मिल पाएंगी। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील बराला, नेता बीजेपी, मनोज यादव, प्रवक्ता सपा, वंशराज दुबे जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इसके साथ ही आशीष यादव, किसान नेता, भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले आपके पास आते हैं आशीष यादव जी, क्योंकि एक बड़ा फैसला किसानों की तरफ से लिया गया भारत बंद का। आप लोगों ने साफ तौर पर, किसान संगठनों ने साफ तौर पर कहा था मीटिंग में, अब आर पार की लड़ाई होगी। और पिछली बार हमने ये भी देखा कि हाँ या ना में जवाब दिया जा रहा था। अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल एक बार फिर से बातचीत होनी है, क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार से हमें काफी उम्मीदें थी। जब सरकार हम लोगों ने बीजेपी की बनाई, पहले भी सरकारें तमाम रही, उन लोगों ने किसानों की कोई जो है आय नहीं वृद्धि की और किसानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई किसी सरकार में। तो ये हुआ कि बीजेपी की सरकार लाई जाए और बीजेपी की सरकार किसानों के लिए कुछ करेगी, भारत के किसानों के लिए। पर बीजेपी की सरकार भी तानाशाही से काम करते हुए नजर आई हम लोगों को। जो 3 काले कानून लाई, इस पे इतनी जल्दी क्या थी? जो चोर रास्ते से ये तीनों कानून लाए गए। जब लॉकडाउन में धीरे धीरे भारत ऊपर की तरफ निकल रहा था, तब ये 3 कानून जो है इसको पास कर दिया गया चोरी से। आखिर जब लॉकडाउन में 36 इंच का सीना चौड़ा करके सारी चीजों के ऊपर थाली बजाई गई, उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर बड़ा हश्र हुआ और सब ताली बजा करके सब गुणगान किया गया। पर ये जो 3 कानून लाए गए, ये किसान हितकारी नहीं थे, किसानों के से वार्ता नहीं की गई। इसकी वजह से हम लोग किसान जो है परेशान है और ये किसान की जिंदगी और पेट का सवाल है। इसलिए आज भारत बंद का असर जो है पूरे भारत में दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत जी ने कहा था कि किसानों की अगर मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग इस दिल्ली के बॉर्डर पे हम लोग बराबर धरना देते रहेंगे और हम लोग खाना पानी, दाना पानी, सब रहना बैठना सब वहीं पे करेंगे। और हमारा अपील है, आम नागरिक को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए जो है जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे अस्पताल है और एम्बुलेंस है, छात्र है, जो शादियां हैं, उनको छूट दी गई है। और 11 बजे से 3 बजे तक के कोई उपद्रव कोई ना करे। हम लोग शांति पूर्वक जो है धरना दे रहे हैं और पब्लिक से जो संगठन हमारे साथ में आए हैं उनका स्वागत है। पर कहीं भी कोई झड़प ना हो, कहीं भी कोई उपद्रव ना हो। हम शांतिपूर्वक चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार से हमारी मांग मान ली जाए, उसके बाद हम लोग अपना जो है धरना समाप्त कर लेंगे। ठीक है, सुनील पराला जी आपके पास आते हैं। सुनील जी, आपने सुना ही साफ तौर पर क्या कुछ कहना था आशीष यादव जी का। अब और ज्यादा उग्र आंदोलन होता चला जा रहा है किसानों का, कैसी परिस्थिति आपको भी पता है और आपको ये भी पता है कि किसान संगठन सीधे तौर पर किसान जो पहुंचे हुए हैं, 1 साल का राशन पानी लेकर पहुंचे हुए हैं, किसी तरह की कोई समस्या उनको नहीं हो रही है। कल एक बार फिर से बातचीत होगी। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे लिए ही ये कानून बनाया गया है, हमें ही ये रास नहीं आ रहा है, हमारे हित में हमको नहीं लग रहा है, तो आखिर आप इसे रद्द क्यों नहीं कर दे रहे हैं? सुनील जी, आवाज आ गई कि नहीं? सुनील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज है, बोलिए फिर किस आवाज आवाज आपकी। ठीक है, अब आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। बिल्कुल, सीधे तौर पर आप सुन रहे थे आशीष यादव जी को। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान और आक्रोशित है। 1 साल का राशन पानी लेकर किसान पहुंचा हुआ है और परिस्थिति क्या है आप भी समझ रहे हैं। बातचीत से बात भी नहीं बन रही है। तो आने वाले वक्त में
रणनीति भी किसान ना बनाए और ठीक तरह से कॉम्प्रोमाइज दोनों के बीच हो जाए, इसको लेकर क्या नहीं लगता है आपको कि किसान अगर इस कानून को अपने हित में ही नहीं समझ रहे हैं तो इसको रद्द कर दिया जाए? देखिए, विषय यह है कि किसानों के हित में जो कानून बनाया है सरकार ने, उसको क्रियान्वयन में और समझने में थोड़ा फर्क है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि लगातार जो बैठक जारी है किसानों के नेताओं के साथ में और अपने सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल लगातार वार्ता कर रहा है, उसमें निश्चित रूप से हल निकल जाएगा। और हल निकलने के प्रयास लगातार जारी है। जहां सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश भी करा है, इस बात को रखा भी है कि जो मंडी वाला है कोई विषय और कोई कानून तो है नहीं कि जिस प्रकार का जो पूरा कानून नया बनाया हो या कानून को नया थोप दिया गया हो किसानों के ऊपर। पुराने कानून में ही उसमें ही संशोधन किया गया है और वो संशोधन केवल ये था कि मंडियों में जाकर के किसान मतलब मंडी में बेचे या कहीं और बेचे जाकर के, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। उसी के साथ किसानों को राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाए या फिर वो स्वयं में कोई मुद्दे नहीं है देश के अंदर आज, उसको दिग्भ्रमित और उसका प्रचार प्रसार जो किया गया है वो पूरी तरीके से दिग्भ्रमित वाला प्रचार प्रसार है। मैं पूछना चाहूंगा किसान नेता के रूप में जो बैठे हुए हैं कि क्या उसके अंदर ऐसा कौन सा काला कानून बताया जा रहा है कि जो किसानों को आड़े आ रहा है या किसान को अपनी फसल को लेकर के किसान बेचने में कहीं बाधित हो रहा है, किसान को बॉर्डर से निकलने के लिए कोई समस्या पैदा हो रही है, किसान कौन से किसान को इसलिए बाध्य किया जा रहा है कि किसान यहीं अपनी फसल को बेचेगा और आगे कहीं नहीं बेच सकता है, या फिर मंडी में किसान ला नहीं सकता है कि मंडी में फसल नहीं आएगी, ऐसा कानून में कहीं किया नहीं गया है, या उसमें कोई किसी प्रकार का रेट निर्धारित कर दिया गया है कि ये किसान को रेट नहीं मिलेगा, अब ये रेट में बेच सकते हैं। तो उसका अर्थ ही काला कानून का जो मतलब होता है उसके अर्थ दूसरे होते हैं। उसका पहले समझने की आवश्यकता इस बात की है कि किसान को स्वतंत्रता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा करती आई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश का किसान ऐसा नहीं है कि किसान पहली ठीक बार है। आशीष जी, आप भी सुन रहे, आप भी साफ तौर पर सुन रहे हैं। उन्होंने आपसे ये पूछा भी है कि आखिर दिक्कत कहाँ रही है और क्या कुछ ऐसा कानून में आपको लग रहा है जिसके लिए आप इसे काला कानून कह रहे हैं। तो ये खास कार्यक्रम इसीलिए कि आमने सामने की बात स्पष्ट हो जाए। क्या कहना है आपका? बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कानून और प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आखिर इस कानून में अच्छा ही क्या है। आप ये बताइए, क्या पहले से किसान बाहर नहीं अपना अनाज बेच रहा था? क्या भारत में कहीं भी कोई चीज पैदा होती थी? नासिक का अंगूर यहाँ लखनऊ में नहीं आता? नासिक का अंगूर क्या पूरे भारत में नहीं जाता था? और आप कश्मीर का क्या सेब जो है बाहर नहीं जाता? और लखनऊ का मलिहाबाद का क्या आम पूरे भारत में नहीं जाता? इसमें ऐसा क्या नया है जो ये भारत बता रहे हैं कि हम अनाज कहीं बाहर नहीं बेच सकते? पहले भी बाहर बेच सकते थे, अभी भी बाहर बेच सकते। जो इन लोगों ने एमएसपी घोषित किया उस पे जो है खरीदारी नहीं करा पा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में धान की खरीदारी नहीं हो रही। 1867 रुपए धान का एमएसपी रेट घोषित किया गया और 800 रुपए 900 रुपए में किसान बेचने के लिए तैयार है, उसके लिए मजबूर है। तो ये इनके कानून बनाने से क्या मतलब है? इनके कानून जो है किसानों की कोई फायदा नहीं आ रहा है, तो इनका कानून बनाने से क्या मतलब है? ये कहाँ का नया कानून ले आए कि किसान बाहर नहीं बेच सकता? क्या पहले से बाहर से किसान का अनाज और पहले से बाहर के किसान फल सब्जियां नहीं आ रही है? सब्जी के तो जा रही है। ऐसा कानून कोई पहली बार तो नहीं बना। एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। आपकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे और तमाम गेस्ट लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अगर सुनील बराला की बात कर ली जाए, बीजेपी प्रवक्ता हैं जो कि नेता हैं, वो अभी फिलहाल चर्चा में हमारे साथ मौजूद नहीं है। आशीष यादव जी लगातार बने हुए हैं, इसके साथ ही वंशा दुबे जी बने हुए हैं, मनोज यादव प्रवक्ता सपा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव जी, जबरदस्त प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि किसान खुद कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो क्या इसे ये ना देखा जाए कि आप माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रदर्शन के भीतर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज मेरे ख्याल से 13वां दिन है किसानों के आंदोलन का जो दिल्ली के पास है। बाकी 2.5 महीने से किसान लगातार आंदोलित है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, कई सारे स्टेट में।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस परिप्रेक्ष्य में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से देखा या समझा जाए। लेकिन तब हमें बाहर आना पड़ा जब सरकार 12 दिन से ठंड में पूरी तरीके से किसानों को बैठा रखा है, वार्ता पे वार्ता करने की बात करती है लेकिन किसी बात को मानने की बात नहीं करती। इस वजह से उत्तर प्रदेश में हमने किसानों के मंच से दूरी बनाते हुए उनके समर्थन में हमने आंदोलन किए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने धरने पे बैठने का काम किया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। 5 घंटे से ज्यादा उनको आंशिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से जो जेल गृह है उसमें रखा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसान भगवान है। आप आज हमारे किसान नेता बैठे हैं, वो टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि हम सभी राजनीतिक दलों से या जो लोग भी बंद का आह्वान कर रहे हैं वो संयमता से और बिना डंडा झंडा के बंद में समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं ये बात किसान नेताओं की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उन्हें उनकी शर्तों के हिसाब से समर्थन देना चाहता है वो दे सकता है। तो फिर अन्नदाता को अगर विपक्ष का समर्थन मिल रहा है तो इसमें बीजेपी को राजनीति क्यों नजर आ रही है? और कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नली जी अगर आप सुनेंगी तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बिल हम लेके आए हैं ये बिल तो कांग्रेस ला रही थी। तो इसका मतलब कांग्रेस उस समय में अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि आज बीजेपी को लगता है कि जो ये नियम है वो बड़ा अच्छा है। तो इस तरह की बीजेपी बातें करके कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहती है कि कांग्रेस ये बिल ला रही थी और अन्य राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया था। ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि ये कानून अच्छा है तो वो किसानों को मना ले। समाजवादी पार्टी और या इस देश की आपने बताया 24 पार्टियां इसके समर्थन में नहीं है, वो अपने आप मान जाएंगी। और अगर फिर भी राजनीतिक दल उसमें धरना प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पे उसको राजनीति कहा जाएगा किसानों की आड़ में। ठीक है वंशराज दुबे जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और साथ ही उनके जो साथ में तमाम लोग थे वो पहुंचे हुए थे सिंगू बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए किसानों से। जब 23 नवंबर को बिल पास हुआ तब किसी तरह की हलचल नहीं देखने को मिली आम आदमी पार्टी के भीतर, तो आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अब जाकर पहुंचे हैं? तो ये देखना है कि जिस किसानों की हक की बात भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि हम उनके हक की बात कर रहे हैं पूरे देश में, आज दरअसल वो किसान तैयार ही नहीं अपना हक लेने के लिए। वो नहीं चाहता कि आप फर्जी तरीके से जो ढोंग बना रहे हैं कि हम आपका हक करना चाहते हैं, हम आपके लिए फायदा करना चाहते हैं, उसको मालूम है कि आप उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी 12 दिन के बाद आए हैं और आम आदमी पार्टी अभी संज्ञान में ले रही है, मैं आपको याद कराना चाहूंगा नल्ली जी, जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो रहा था उस समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी इस बिल के विरोध में। हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जमकर प्रदर्शन किया राज्यसभा के अंदर और उनसे माइक टूट गई थी। और आपको याद होगा जब उनसे माइक टूट गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश में उनको अराजक बता रहे थे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किसानों के ऊपर लाठियां चलवा रही है, उनकी हड्डियां तोड़ने का काम कर रही है, आखिर उनको अराजक कौन कहेगा? मैं आपको 2-3 चीजें याद कराना चाहूंगा। आज लगातार 12 दिन से दिल्ली बॉर्डर पे जितने भी देश भर के हमारे किसान हैं उनके हक में, उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक सेवादार के रूप में उनकी सेवा कर रहा है बिना किसी राजनीतिक टोपी, झंडा और बैनर के। नल्ली जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात हमारे अभी किसान भाई ने बोला है, यहाँ पे जो हमारे किसान नेता बैठे हैं कि हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम एक राजनीतिक दल की हैसियत से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के एक नागरिक होने के नाते, और मैं एक खुद किसान का बेटा हूँ, हमारी पार्टी जो तमाम मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ती है, हम उस हैसियत से किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और 2-3 चीजें इसमें देखना पड़ेगा। एक तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे कि आखिर इसमें क्या काला कानून है, क्या ऐसी गलतियां हो गई हैं, 2-3 चीजें पे उनसे जरा सवाल कर लीजिएगा। एक तो ये बता दें कि तीनों बिलों में एमएसपी का कहीं कोई जिक्र आखिर क्यों नहीं है? ये कैसे? प्रधानमंत्री जी ने तो भाषण दे दिया है, प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया है कि एमएसपी भी मिलेगा। तो भैया, प्रधानमंत्री जी के भाषण से एमएसपी नहीं मिलेगा जब तक कानून में नहीं मेंशन किया जाएगा। गृह मंत्री जी के भाषण से और कृषि मंत्री जी के भाषण से तो मिलेगा नहीं। और एक हृदय विदारक घटना आपने दिखाई नल्ली जी आपके चैनल ने
कि जब इसी सिंधु बॉर्डर पे एक पंजाब का जो हमारे किसान थे, उनकी जब एक तरीके से मौत हो जाती है इसी आंदोलन के दौरान, और उसी समय उनका बेटा जो सीमा पे तैनात था उनकी वहां पे मौत हो जाती है। इतनी हृदय विदारक घटना के बावजूद हमारे देश का प्रधान सेवक, मुझे शर्म आती है कि वो वहां पे लाइट एंड साउंड का मजा ले रहे हैं बनारस में। आप सोचिए, देश का गृह मंत्री नाली खड़ंजे और सीवर के लिए प्रचार कर रहा है हैदराबाद में, कितनी शर्मनाक बात है। आशीष यादव जी, क्योंकि साफ तौर पर किसान संगठनों की तरफ से बोला गया कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन हो और आंदोलन हो और भारत बंद भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि कई ऐसे उपद्रव भी देखने को मिल रहे हैं, असामाजिक तत्व भी इस दरमियान देखने को मिल रहे हैं। तो क्या नहीं लगता है आपको कि अब शांतिपूर्ण तरीके से किसान तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हो सकती हैं, कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि भड़काने का काम कर रहे हैं? आशीष जी, में आज सड़क पे आए हैं। हाँ, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हम भारत के नागरिक होने के नाते आप सब लोग मदद करें और इस बंद में सहयोग करें, पर किसी जगह पे ऐसी कोई झड़प या फिर हिंसक ऐसी घटनाएं ना करें। शांतिपूर्वक किसानों, भारत के किसानों के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन करें और हम लोगों की जो मांग है, जो 3 कानून लाए गए हैं उसमें संशोधन करें, इसमें एमएसपी गारंटी बिल लाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है। हम सरकार से ज्यादा नहीं, ये जो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश कर रही है ना, उसको लेकर ये सवाल है कि क्या लगता है आपको, ये किसान हितैषी हैं? नहीं, किसान हितैषी अगर होती तो इतने वर्षों से पार्टियां राज कर रही थी, उन लोगों ने किसान का भला किया होता तो आज ये हालत किसानों की नहीं होती। जहां तक मैं समझता हूं कि ये किसानों की हालात के जिम्मेदार सारी पार्टियां हैं और इन पार्टियों ने अगर वोट लेने का काम किया केवल और किसान को केवल जो है इस्तेमाल किया। मैं आज इन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि क्या जब आप लोगों की सरकार थी तब आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? अगर कोई मोदी सरकार के लोग 36 इंच सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम 6,000 रुपए किसान को देते हैं, 6,000 रुपए किसान को देते हैं, तो क्या 6,000 रुपए वो अपने घर से देते हैं? किसानों का पैसा है जो किसानों को 6,000 रुपया देते हैं, और 6,000 रुपए में होता क्या है? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं सब लोग दोषी हैं, और सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं ये सारी राजनीति छोड़ करके किसानों के बीच में और हम लोगों का सपोर्ट करे, पर शांति पूर्वक करे, जिससे कि देश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान इस भारत के सभी नागरिकों का पेट भरने का काम करता है। हमारे लिए सभी नागरिक बराबर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, पर आज हमारे इस किसान के लिए संकट की घड़ी है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हमें और इसके आगे कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज यादव जी, आपने सुनी लिया कि आशीष जी क्या कह रहे थे कि जितनी भी पार्टियां रही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है, और जिस तरह से प्रदर्शन सपा का देखने को मिला, गिरफ्तारियां वहां पर हुई भी होंगी, और निश्चित तौर पर टीवी पे आने के लिए कि हाँ हम किसान हितैषी हैं। ट्विटर पर आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए नल्ली जी, किसानों का जो आरोप है वो सरमाथे है, उस पर कोई राजनीति नहीं और कोई उस पर सवाल जवाब नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पिछली की उत्तर प्रदेश की सरकार, हम एक क्षेत्रीय दल हैं और उत्तर प्रदेश में काबिज रहे हैं समय समय पे। हम इतनी बड़ी ताकत नहीं रहे कि हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रहे हो या सेंट्रल में हमारी सरकार रही हो। बहुत सारे नियम कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, प्रदेश सरकारें उनका इम्प्लीमेंट करती हैं। हमारे आशीष यादव जी जो किसान नेता, उनका आरोप सत्य है। ये पूर्व की सरकारें जो रही हैं उनको इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि गन्ने का मूल्य 450 रुपए से ज्यादा का रेट कर देना चाहिए, और ये मांग करते थे। तब समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 65 रुपए के गन्ने की बढ़ोतरी करी। लेकिन आज 4 साल सरकार के पूरे होने वाले को है लगभग,
और सरकार ने 5 रुपए भी नलिनी जी आज तक गन्ना किसानों के लिए नहीं बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोहरा तो आप क्या इस प्रदर्शन के तहत अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं आने वाले 2022 के चुनाव के लिए? ना 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 ना, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। ना ना ना, बिल्कुल चुनावी राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। हम सीधे बात कहते हैं, किसान इस देश के हर व्यक्ति का पेट भरता है, उसके लिए का है राजनीति। और मैं तो ये बात कहता हूं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों करना चाहिए। मैं एक लाइन कह दे रहा हूं, पूरी डिबेट का सार निकल के आ जाएगा। किसान आलू जैसी पैदावार करता है, लेकिन किसान आलू को संरक्षित गेहूं धान की तरह अपने पास नहीं कर सकता। सरकार भी आलू की खरीद बहुत कम करती है और चूंकि स्टॉक लग नहीं पाता है, प्राइवेट लोग इसका स्टॉक करते हैं, पूंजीपति छोटे बड़े सब मिला के। आलू किसान को 5 रुपए से कम का दाम मिलता है, उसको बेचने पे 5 रुपए किलो से कम का दाम। और जब वो दोबारा खरीदने जाता है खाने के लिए वही आलू, तो 50 से 60 रुपए किलो खरीदता है। इसी पूरी थ्योरी में किसान बिल का विरोध है नलिनी जी। अगर चूंकि धान गेहूं अब धीरे धीरे मंडियां कम खरीदेंगी, बता रहे हैं, आप ये जो खरीदेंगी थ्योरी बता रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने खरीदेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो आप कौन सी योजनाएं चलाई थी? आप समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आशीष जी क्या कह रहे हैं? कोई सी भी पार्टी रही हो, छलावा ही किया गया है। कौन सी ऐसी योजनाएं चला दी आपने? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये बात इस समय इस विषय का नहीं है। कोई पार्टी इस तरीके का काला कानून लेके नहीं आई है और हमेशा किसानों के लिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, जो बेहतर तरीके से सब्सिडीज दे सकते थे, उनको जो रियायत मिल सकती थी, उनके डीजल पे उनको जैसे रियायतें थी, बिजली पे उनको रियायत थी। लेकिन आज तो सब कुछ महंगाई कर दी गई। डीजल पे सब्सिडी खत्म, बिजली का किसानों की महंगाई बढ़ा दी, खाद की बोरी कम महंगी अलग से कर दी और बीज और तमाम सारी पे जीएसटी से लेके सब कुछ लाद दिया। तो ये बताइए, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी है, जो ट्रैक्टर पर जीएसटी नहीं होता था। तो कौन सा ऐसा काम बीजेपी ने किया है जो किसानों को राहत देने वाला हो? ऊपर से काला कानून अलग से ला दिया कि पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा और किसान हमारा मजबूरी में औने पौने दाम बेचेगा। आप सोच के देखो कि 1865 रुपए अगर धान का मूल्य निर्धारित है, तब किसानों को खरीद नहीं हो पा रही है उनके अनाज की। तो आप सोचो जब प्राइवेट, ठीक है, उसके लिए एक तरीका होता है ना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है अपनी बात रखने का। आप वहां पे दंगे भड़काएं, लाठीचार्ज हो, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ जाए, उपद्रव जैसी स्थिति हो, ये क्या आपको रास आ रही है? तो ये सरकार से पूछे कि आखिर हम शांतिपूर्वक तरीके से अगर आंदोलन करना चाहते हैं, किसान यात्रा निकालना चाहते हैं, तो सरकार क्यों नहीं निकालने दे रही है? जब आपको पता है कि बातचीत का दौर चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि किसानों के आंदोलन में आप भी शरीक हो जाएं और कुछ और ही निकल कर सामने आ जाए। अगर सरकार का रुख सकारात्मक होता नलिनी जी, तो निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ना तो किसानों को आज भारत। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच यूपी के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि बाजार खुले रहेंगे, इस प्रकार सामान्य गतिविधियां चलेंगी और लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं और इसके बीच में अगर कोई उपद्रवी तत्व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। जगह जगह जैसे कि नज़र आ रहा है कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं और ट्रेनें रोक रहे हैं और दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई? ट्रेनें कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ दुकान नहीं बंद करा पाएगा और जहाँ तक ट्रेन रोकने की बात है, इसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी ट्रेन रोकी नहीं जाएगी और जहाँ भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और सख्त आदेश हैं। और करीब 140 कंपनी फोर्स पीएससी की हमने डिप्लॉय कर रखी है। इसके अतिरिक्त हमारे सिविल फोर्स लगी है। लगातार सुबह 5 बजे से ही हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं और स्थितियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। ठीक है, मनोज यादव जी, आप भी साफ तौर पर सुन रहे थे आप कि किसानों का प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण तरीके से चल ही रहा है, लेकिन कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि बेफिजूल
रेल की पटरियों पर अब तैनात नजर आ रही हैं। जबरदस्ती भारत बंद के लिए लोगों को साथ देने के लिए कह रही हैं, जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रही हैं। इस तरह से आप बात मनवाइएगा। देखिए, भारत बंद की अपील की है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं खुद कई बार टीवी चैनल पे बोल चुका हूं कि हम शांतिपूर्वक व्यापारियों से ये निवेदन करते हैं कि वो किसानों के इस आंदोलन में जो आपके पेट को पालने वाला भगवान है, उसके सहयोग के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए आज उसके लिए बंद के उस आह्वान में शरीक हों और उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ये अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता से कर रहा हूं। जो लोग भी सुन रहे हैं, ये भगवान है किसान, उस भगवान के लिए एक दिन आप अपना प्रतिष्ठान बंद रखें, जिससे कम से कम सरकार को इस बात का एहसास हो जाए कि अन्नदाता के साथ इस देश की आम जनता खड़ी है। क्योंकि आलू की तरह अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए आप नलिनी जी हो, मनोज यादव हो या दुबे जी हो, आशीष जी हो, महंगाई होती है। किसी के पास कम पैसा, किसी के पास ज्यादा, लेकिन खरीदना पड़ेगा। और जब महंगाई होगी तो आपका भी बजट बिगड़ेगा। ठीक है, वो उनका अपना फैसला है कि वो कितना बंद करते हैं, क्या करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है आशीष यादव जी, क्योंकि कल भी देखिए बातचीत होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच में, क्या लगता है आपको, क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? देखिए नलिनी पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि रणनीति हम लोगों की यही है कि जो कानून है उस कानून को सरकार वापस ले और जो नया कानून बनना है वो किसान नेताओं के साथ में, किसानों के साथ में बैठ करके नए तरीके से इसको बना लिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार ठीक है, आशीष जी का शायद फोन कट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वंशराज दुबे जी, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आम आदमी का प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है, आम आदमी पार्टी टीवी पर दिखने लग जाती है, सबको हैरानी होती है कि आखिर क्या मकसद है आपका। वंशराज जी सुन पा रहे हैं आप? संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है किसी से भी, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। जी मनोज यादव जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बात लगातार कहता आ रहा हूं कि आखिर राजनीतिक दल जब बीजेपी आंदोलन, किसान आंदोलन करते थे और कांग्रेस और समाजवादियों की सरकार थी, तो यही बीजेपी किसान के मंचों पे नजर आती थी, हमेशा किसानों के साथ आंदोलन करती थी। तब क्या वो राजनीतिक माइलेज उनका नहीं था क्या? और या बीजेपी के लोगों को ये बात जनता को नहीं बतानी चाहिए कि हम अगर निष्पक्ष भाव से किसान आंदोलन में खड़े होते थे, तो क्या अगर आज विपक्ष खड़ा हो रहा है तो उसको राजनीति का रंग दिया जाना, ये मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी को तो ये सोचना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि किसान संयमित है और आंदोलन कर रहा है सड़कों पे बैठ के खुले आसमान के नीचे, और फिर भी आप उसको खालिस्तानी कह रहे हो, पाकिस्तानी कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी राजनीति भारतवर्ष में इससे पूर्व कभी नहीं हुई। और अगर किसान नहीं चाहते हैं नलिनी जी, तो बीजेपी को इस कानून को रोल बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल जो आया था, किसानों ने उसका विरोध किया था। पूर्व की यूपीए की सरकार, जिसमें समाजवादियों ने बाहर से समर्थन दिया था, उसका भी विरोध हुआ था और विरोध के बाद रोल बैक होना पड़ा था कानून। और आज किसान इस बात को लेकर खुश है कि अगर उसकी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसको एक अच्छा मुआवजा और अच्छी तमाम सारी शर्तों के साथ उसकी जमीन सरकार लेती है, जो कि उसके लिए बेहतर है, क्योंकि उसकी जमीन ही उसका सब कुछ होती है। तो इस तरह इस काले कानून को लेकर भी बीजेपी को इस कानून को रोल बैक कर लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से कि करोड़ों करोड़ों किसान आंदोलन कर रहा है और आप समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन करें, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। क्या इस तरीके से प्रदर्शन करके हिरासत में लेने के बाद आप अपनी बात रख सकते हैं? देखिए नलिनी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल
कन्नौज जा रहे थे और शांतिपूर्वक से अपना ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के यात्रा करना चाह रहे थे। क्या इस तरह का प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, यात्रा करना गैर संवैधानिक है? और अगर हम कोई शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल इजाजत मिलनी चाहिए। तो जब सरकार हिटलर शाही पे आ जाएगी, लगातार हम पे लाठियां चलाएगी, तो निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र होंगे। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं योगी सरकार से कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर गिरफ्तार करोगे, समाजवादी पार्टी के लीडर्स को अगर आप इस तरह से लाठीचार्ज करोगे, तो आप इतना याद रखिए कि कार्यकर्ताओं क्योंकि मनोज जी सवाल तो इसलिए उठने लग जाते हैं ना, क्योंकि किसान खुद कह रहे हैं। आशीष जी को आप सुन ही रहे थे, वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि हमें किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं। सवाल इसलिए उठ जाता है कि जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया, और अब आप टीवी पर आने के लिए, हितैषी बनने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए नलिनी जी, हमने 65 रुपए कुंटल गन्ने का दाम बढ़ाया, हमने किसानों के लिए मंडियां बनाई, हमने किसानों के लिए सुलभ रास्ते बनाने का पूरा प्रयास किया, हमने किसानों को मुफ्त सिंचाई दी, हमने किसानों को मुफ्त दवाई और पढ़ाई दी, हमने किसानों के बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने किसानों के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने किसानों के घर की महिलाओं को 500 रुपए समाजवादी पेंशन दी, हमने किसानों के घर के लोगों को साइकिल दी। अरे समाजवादियों के काम को आप तो जोड़ ही नहीं पाओगे। 112, 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाई जो किसान के घर से किसान के, क्योंकि आशीष जी ठीक है आपकी बात समझ गए मनोज जी, आप अपील करते रहिए, इंडिया न्यूज पर बैठकर भारत बंद का आह्वान करते रहिए। लेकिन आशीष यादव जी, फाइनली कमेंट आपसे ही चाहेंगे, क्योंकि कल एक बार फिर से बातचीत होगी। बहुत जरूरी है कि शांति बनी रहे, बातचीत से ही हल निकले, आंदोलन की नौबत ना आए। जी मैं किसान संगठन हमारा यही चाहता है कि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए, सरकार सुन ले बात। शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट चलता रहे और सरकार बात सुन ले। और हम लोग नहीं चाहते, हमारी खेती बाड़ी का काम चल रहा है। आप देखिए अभी दिल्ली गए थे, 7 दिन दिल्ली रह करके आए, उसके बाद फिर हमें गेहूं की सिंचाई और तमाम किसी के कार्य करने थे, हम वापस आ गए। अब फिर हम लोग जा रहे हैं, 9 तारीख को वार्ता है, हम लोग फिर सब लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक को कोई दिक्कत हो, पर ये कानून जो बनाया गया है ये किसानों के हित में नहीं है। इसके लिए सरकार बात हम किसानों की सुन ले। हम यही चाह रहे हैं के लिए भी आप तैयार नहीं है, आप चाहते कानून रद्द ही हो? नहीं, बिल्कुल जो कानून नया बने वो किसान नेताओं के साथ में और किसानों के साथ में बैठ करके जो बने, जो हितकारी होगा वो कानून बनाए। ये कानून ऐसा नहीं चलेगा कि किसान के बगैर बैठे हुए बंद कमरों में, एसी कमरों में मंत्री और इनके विधायक बना लेंगे और किसानों से चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इस भारत सरकार की जो सरकार है, चाहे अगर अपनी तानाशाही में है, तो किसानों ने इस सरकार को बनाया है, तो किसान जवाब भी देना जानता है। ठीक है, उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत से ही बात बनेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आशीष जी किसान नेता जुड़े हुए थे हमारे साथ, सुनील बराले जी बीजेपी की तरफ से जुड़े थे, मनोज यादव जी सपा का पक्ष रख रहे थे, इसके साथ ही विवेक बंसल और वंशराज दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर कल एक बार फिर से बातचीत होगी।